नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग सेशन, बैंक डिपॉजिट्स राइजिंग बट बैंक क्रेडिट्स फॉलिंग। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझेंगे। तो दोस्तों बेसिकली ये अगर एक बैंक है तो बैंक का काम होता है डिपॉजिटर से पैसे लेना, डिपॉजिटर से कम दाम में पैसे लेना और लेंडर्स को, मतलब कि जो लेंड या लोन लेना चाहते हैं उन्हें देना, उन्हें लोन देना और वो ज़्यादा इंटरेस्ट में। तो यहाँ का जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है और यहाँ का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है और बीच का पैसा बैंक का होता है। तो ये दोस्तों पूरा कहानी है। अब हो ये रहा है कि बैंक डिपॉजिट्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन बैंक क्रेडिट्स फॉल कर रहे हैं, लोन्स ज़्यादा नहीं दे रहे। तो अब ये बैंक लोन नहीं दे रहे, लोग लोन नहीं ले रहे, इसका एफडी रेट्स और सेविंग्स रेट्स पे, फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट के रेट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है और ये पूरा क्या कहानी है, क्यों ऐसा हो रहा है कि डिपॉजिट तो ज़्यादा है लेकिन क्रेडिट्स कम है। तो ये पूरा समझेंगे इस एक सेशन में और इससे हमें बहुत कुछ समझ आएगा। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है वो समझ आएगा, लोगों का साइकी क्या है, लोग किस क्या हिसाब से एफडी में डाल रहे हैं, पैसा नहीं डाल रहे, कहाँ डाल रहे हैं, ये सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों हमें। और ये कोरोना के वजह से अब लोगों का साइकी कैसे चेंज हुआ है सब समझेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत बहुत काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट्स हैपनिंग विथ डिपॉजिट्स एंड लोन्स। तो ये दो चीज है, इसे हमें समझना जरूरी है। डिपॉजिट एक तरफ आ रहा है, लोन एक तरफ जा रहा है। तो अब इसे समझना है कि बैंक को ज्यादातर क्या चाहिए कि डिपॉजिट्स आए जितना वो सब लोन में निकल जाए ताकि उससे जो पैसा आए वो बैंक कमाए और जो डिपॉजिटर्स है उनको उनका शेयर दे दे थोड़ा और बीच का पैसा खा जाए, वो उनका हो जाए। अब इसको समझने के लिए लेंडिंग का सिनेरियो क्या है पूरे बैंक्स का, उसको समझने के लिए हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन आप एक ग्राफ देखिए। ग्राफ ये मार्च है और मार्च से ग्राफ किस तरीके से नीचे गया है। पहले 75.3% था, 78% से भी ज्यादा गया है एंड इट हैज नाउ कम डाउन टू 71.8% एज ऑन 11 सितंबर। तो ये क्या हुआ है इसे समझते हैं। सीडीआर कैश डिपॉजिट रेशियो बेसिकली ये होता है दोस्तों, टोटल लोन्स जो बैंक दिया है अभी तक बाय टोटल डिपॉजिट्स। तो बैंक के पास जितना डिपॉजिट होगा उतना या उससे कम ही तो लोन दिया जाएगा ना। तो न्यूमरेटर में छोटा अमाउंट है और डिनोमिनेटर में बड़ा अमाउंट है। तो हमें पता है दिस विल बी इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग में इसका वैल्यू आएगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। अब दोस्तों समझते हैं कि जो लोन है, अब जितना भी डिपॉजिट आता है बैंक्स के पास, ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा लोन में नहीं दे सकते। आरबीआई के हिसाब से आपको कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर रखना होगा, कैश रिजर्व रेशियो रखना होगा और एसएलआर भी रखना होगा। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप डाल सकते हो लेकिन आपको ऐसे रखना होगा। इतना लिक्विडिटी आपको रखना ही पड़ता है। इनका रेट्स अभी के टाइम पे क्या चल रहा है सीआरआर और एसएलआर का, या आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मोर और लेस दोनों मिलाकर 23-24%, 22% के आसपास होता है। लेकिन इसके अलावा 76.4% जो पहले था, अगर 76.4%, तो ये बहुत अच्छा था कि उसके अलावा 75% से ज्यादा कैश डिपॉजिट जितना भी था वो लोन में दे दिया जा रहा था। बट अभी लास्ट 6-7 महीनों से 27 मार्च कोरोना पैंडेमिक लॉकडाउन होने के बाद से जितने भी क्रेडिट्स है वो भयानक रूप से कम हुए दोस्तों। इट हैज कम डाउन टू क्लोज टू 72%। तो अब ऐसा क्यों हुआ वो समझते हैं। सिंस मार्च 27 ऐसा हुआ और हुआ ये दोस्तों कि 102 लाख करोड़ का लोन दिया गया जो कि 1.4% ड्रॉप था। अगर आप मार्च से लेकर सितंबर के बीच में देखोगे तो 1.4% ड्रॉप हुआ है लोन्स एंड डिपॉजिट्स बढ़ गए। डिपॉजिट्स 5% से बढ़ गए, लोग अपना बैंक में पैसा डाल रहे हैं। अब ये भी क्यों हो रहा है ये भी समझेंगे। लोग डालकर इस तरीके से 7 लाख करोड़ और बढ़ाकर 143 लाख करोड़ के आसपास कर लिए। तो आप सोचिए 143 लाख करोड़ आपके डिपॉजिट्स है और 102 लाख करोड़ आपके लेंडिंग्स है। तो बीच में सीआरआर और एसएलआर है ये हम मान रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी समवेयर अराउंड 2-3-4%, 5% के आसपास का आपका अभी भी शॉर्टेज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, आइडल कैश पड़ा। आइडल कैश पड़ा होना तो अच्छा बात नहीं है। अगर बैंक के पास है तो उसका इंप्लीकेशंस बहुत खराब है। वो आपको आपका इतना इंटरेस्ट ही नहीं देंगे क्योंकि वो आगे लैंड ही नहीं कर पा रहे, वो एफडी का रेट्स को गिरा देंगे। तो ये पूरा क्या कहानी है। फिर समझते हैं कि लोन डिपॉजिट मिसमैच क्या हो रहा है कि लोन तो कम है लेकिन डिपॉजिट ज्यादा है, ये क्यों हो रहा है। तो ये बेसिकली इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि श्रिंकिंग ओवरऑल लोन्स, आप समझिए लोन नीचे जा रहा है और डिपॉजिट ऊपर जा रहा है। तो आप ये रेशियो समझ लीजिए क्या होगा, ये रेशियो और छोटा होता जाएगा, ये रेशियो तो और छोटा होता जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा हो रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है।
तो 71.8% इस तरीके से आया। क्यों हो रहा है? कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स दोनों ही are looking to go slow on borrowing. They do not want to borrow a lot because they know that they might not be able to repay the loans. क्योंकि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है आगे, तो इसलिए लोग लोन लेना ही नहीं चाह रहे। Why have the deposits gone up? लोन नहीं लेना चाह रहे इसलिए लोन घटा, ये हम न्यूमरेटर समझ गए। लेकिन अब डिनोमिनेटर समझते हैं कि डिपॉजिट क्यों बढ़ा। डिपॉजिट बढ़ने का दोस्तों रीजन ये है दैट पीपल आर कटिंग डाउन ऑन स्पेंडिंग एंड सेविंग मोर। तो लोग खर्चा ही नहीं कर रहे। यही तो रीजन है कि वो जो हमारा PFCE है वो नीचे जा रहा है। जो हमारा 60% से भी ज़्यादा GDP का हिस्सा है कंजम्पशन का, वो अगर नीचे जा रहा है तो दैट में, क्योंकि GDP गिरा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरा हुआ है, तो लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, ज़्यादा सेव करना चाहते हैं, स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं कर रहे। इस वजह से अल्टीमेटली बैंक्स ने FD रेट्स को ही घटा दिया। FD रेट्स दोस्तों आज 6% से भी नीचे चल रहा है। ये इन्फ्लेशन ज़्यादा है, FD रेट कम है, और FD रेट बहुत कम है, 5% के आसपास चल रहा है बहुत जगह। और इस वजह से 1.6 से 2.2% FD रेट्स को घटा दिया गया ICICI सिक्योरिटीज़ के हिसाब से। एंड सेविंग्स रेट आप देखिए एक बार, सेविंग्स रेट आपके बैंक का आप सोचिएगा क्या है, देखिएगा 3% से भी नीचे होगा सेविंग्स रेट आज के दिन पर। तो हो ये रहा है कि इतना FD घटा, उसके बाद भी 8 लाख करोड़ का FD, अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख करोड़ का FD मार्च से लेकर सितंबर के बीच में और लोग डाल रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि पैसा को डाले कहाँ, क्योंकि शेयर मार्केट भी बहुत फ्लक्चुएट किया, तो उस वजह से लोगों को समझ नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ डाले। तो वो कम इंटरेस्ट रेट भी है FD में, तो भी वो वहीं डाल रहे हैं दोस्तों, FD में ही डाल रहे हैं। हाउ इज दिस ट्रेंड इन डिपॉजिट्स प्लेइंग आउट? सो अब ये डिपॉजिट का जो ट्रेंड है वो इस तरीके का है, ये लास्ट है कि FD तो बढ़ रहा है लेकिन डिमांड डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। डिमांड डिपॉजिट बेसिकली होता है कि लोगों को डिमांड कर रहे हैं कि मेरे को वापस पैसा चाहिए, तो वो डिमांड डिपॉजिट तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और FD बढ़े जा रहा है, सेविंग्स लोग ज़्यादा कर रहे हैं और लोग निकाल भी ज़्यादा रहे हैं अपने अकाउंट से। तो इसका क्या मतलब है? ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है दोस्तों। अब ये समझते हैं कि जो लोग अपना जॉब लॉस कर चुके हैं और जो लोग के पास स्टिल जॉब है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जो लोग का जॉब लॉस हो गया है, दे आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स। इज द रीजन वाई डिमांड डिपॉजिट में आपको कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट नहीं हो रहा, लोग निकाल रहे ज़्यादा है। एट द सेम टाइम जिनके पास अभी भी जॉब है एंड दे आर कंटिन्यूइंग टू गेट देयर सैलरीज, वो सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर ही नहीं रहे। तो इस वजह से सेविंग ज़्यादा हो रहा है, तो FD भी ज़्यादा हो रहा है, FD ज़्यादा हो रहा है रेनी डेज के लिए, एंड कंजम्पशन कम हो रहा है। तो इस वजह से ये पूरा कहानी है दोस्तों कि डिमांड डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स किस तरीके से बढ़ रहा है और लोन्स किस तरीके से घट रहा है। लोन्स लोग ही नहीं लेना चाह रहे हैं, शायद ये रीज़न है। और बैंक्स भी शायद आगे ना दे पाए, क्योंकि NPA का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बैंक के साथ भी चल रहा है। तो ये था बैंक डिपॉजिट राइजिंग एंड बैंक क्रेडिट्स फॉलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये किस तरीके से आपके FD रेट्स और सेविंग्स रेट और हर जगह, और लोगों का साइकी क्या है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आज के दिन क्या चल रहा है, लोगों का आउटलुक क्या है आगे फ्यूचर के लिए, इन सब को सम अप कर देता है ये एक सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपके बहुत काम आएगा ये सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी बैंक डिपॉजिट्स राइजिंग व्हाइल बैंक क्रेडिट्स फॉलिंग? ऐसा क्यों हो रहा है कि बैंक डिपॉजिट तो राइज कर रहा है लेकिन बैंक क्रेडिट फॉल कर रहा है? व्हाट कुड बी द मेजर रीजंस फॉर दैट? ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, सब में काम आएगा दोस्तों। एंड व्हाट इज CRR, SLR, कासा रेशियो एंड CDR? और कासा रेशियो आप बताइएगा दोस्तों किस बैंक का सबसे ज्यादा है आज के दिन। कासा रेशियो क्या होता है और ये किस बैंक का सबसे ज्यादा आज के दिन। और CDR क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ये आज ही हम बात की है। तो CRR, SLR, कासा रेशियो, CDR क्या होता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, और आपका कोई भी सजेशन होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चंस के आंसर देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। हम आएंगे फिर से एक नए और एक्साइटिंग सेशन के साथ। These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you. Namaste. Jai Hind.